मेरा प्रश्न है कि ऐसे तो वेद 4 है, परंतु ऋग्वेद को ही प्रथम पुस्तक माना गया, प्रथम ग्रंथ माना गया है और इसी पर हिंदू संस्कृति आधारित है। ऐसा क्यों लगा है, थोड़ी विस्तार से बताएं। बैठ। ऐसा है कि श्री ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी ने यह कहा, आधुनिक विचारकों की भी यही मान्यता है कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इतनी बात कही गई। माने पाश्चात्य जगत भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानता है। हम लोग जो सनातनी हैं ये तो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, अनादि मानते हैं। जब सृष्टि की संरचना का समय आता है महासर्ग के प्रारंभ में, तब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक देखिए, पढ़िए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अंतर्यामी ने संकल्प के द्वारा ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रेषित किया, उद्भाषित किया। फिर ब्रह्मा जी से वेद की परंपरा ऋषियों को वशिष्ठादि के माध्यम से प्राप्त हुई। हम तो भगवान के निश्वास कल्प वेद को मानते हैं। हर कल्प के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण से वेद की अभिव्यक्ति होती है। वे ही प्रथम उपदेष्टा वेद के होते हैं। हमारी दृष्टि में ऋक यजु साम अथर्व चारों के चारों वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं। लेकिन आधुनिक विचारकों की दृष्टि में यह बात कही जाती है कि वे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋग्वेद ही वेद है, चारों ही वेद वेद हैं। इसीलिए चारों वेद को हम अनादि ही मानते हैं। कल्प सुनिए, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। पूर्व मुख से ऋग्वेद की, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति होती है। एक विधा से दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति होती है। पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति होती है। उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। फिर मनुस्मृति आदि के अनुसार विचार कीजिए तो, प्रणवोपनिषद के अनुसार विचार कीजिए तो उसी को हम दूसरे ढंग से यूँ कहते हैं, ब्रह्मा जी का नाम छोड़कर महासर्ग के प्रारंभ में अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि परक। वायु से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। भगवान सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। तो चंद्रमा की आयु, सूर्य की आयु, वायु की आयु, अग्नि की आयु कितनी है? जितनी इनकी आयु है कम से कम उतनी आयु चारों वेदों की है। और अंत में ब्रह्मा जी के मुख की आयु कितनी है? जितनी आयु ब्रह्मा जी की है। तो वेदों की आयु उतनी है। अंत में भगवान विष्णु की कितनी आयु है? उनके निश्वासभूत वेद हैं। तो जितने पुराने भगवान विष्णु हैं उतने पुराने वेद हैं। अंत में महाप्रलय में वेद भगवान से एकीभूत होकर रहते हैं। तो जितने पुराने भगवान हैं जिनको ब्रह्म परमात्मा कहते हैं उतना पुराने वेद भी हैं। आखिर जानाति क्षति करोति का नियम चरितार्थ होता है। कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। तो भगवान जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं, निग्रह करते हैं,
इसका जो अनादि सिद्ध विज्ञान है, वो जिसके द्वारा उद्भासित होता है, उसी का नाम वेद है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार की प्रक्रिया अनादि है, इसलिए वेदों की प्रक्रिया भी अनादि है। वेदों की अभिव्यक्ति केवल महासर्ग के प्रारंभ में होती है। अच्छा, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तो अभी श्वास प्रश्वास चलते हैं या नहीं? मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, चित्त सो जाता है, अहंकार सो जाता है, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, प्राण तो नहीं सोते। भले ही प्राण का भान ना हो, तो गाढ़ी नींद में भी प्राण रहता है या नहीं? प्राण वायु है या नहीं? आध्यात्मिक वायु। और गाढ़ी नींद में जठराग्नि रहती है या नहीं? जठराग्नि भी रहती है। अग्नि और वायु, यह तत्व तो जठराग्नि काम करना बंद कर देती है क्या? हम सो जाएं तो अन्न का पाचन थोड़े बंद हो जाता है। जो भोजन किया था वो तो पचता रहता है। तो अग्नि की भी विद्यमानता गाढ़ी नींद में है या नहीं? भले हमको भान ना हो। मन की बीजावस्था गाढ़ी नींद में रहती है, तो मन के देवता चंद्रमा भी हैं या नहीं? नेत्र की बीजावस्था, वाक की बीजावस्था भी गाढ़ी नींद में रहती है, इसलिए नेत्र के देवता सूर्य और वाक के देवता अग्नि भी बीज रूप में गाढ़ी नींद में रहते हैं या नहीं? तो जो गाढ़ी नींद में वायु की पहुँच है, अग्नि की पहुँच है, तो समझना चाहिए कि वेद की स्थिति गाढ़ी नींद में भी है। हमसा सोहम का मंत्र स्वाभाविक रूप से जपा जाता है या नहीं? जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ शब्द की अभिव्यक्ति होती है। श्वास प्रश्वास के साथ क्या हमसा सोहम का जप होता ही है। हमसा सोहम क्या है? प्रणव ओंकार के ही एक स्वरूप है। हमसा सोहम के रूप में ओंकार का अर्थ ही अभिव्यक्त होता है। तो व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर वेद की अनादिता सिद्ध है। और कोई प्रश्न?